Yeah, so hi, good evening everyone. Welcome to this session of 3 p.m. ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। तो आज के सेशन में हम ऑप्शन बाइंग की एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, उसके लॉजिक्स डिस्कस करेंगे और उसका हिस्टोरिकल डेटा चेक करेंगे कि कैसी वो स्ट्रैटेजी परफॉर्म करी है पास्ट में बेसिकली। नाउ बेसिकली हमने देखा है कि एक आफ्टरनून में ट्रेंड्स आते हैं जनरली। एक वो बुलिश ट्रेंड हो सकता है, एक बेरिश ट्रेंड हो सकता है, या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है। तो आफ्टरनून में जनरली मूवमेंट ये आती है क्योंकि 12:30 बजे के बाद में यूरोपियन मार्केट खुलते हैं और 2 बजे के बाद में आप जनरली देखेंगे कि एक अच्छा खासा अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो रिवर्सल आ जाएगा, एक अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो अपसाइड में रिवर्सल आ जाएगा, या फिर अगर पैटर्न जो अगर कंटिन्यूएशन है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखेगा। और हमने ये भी देखा है कि एक्सपायरी के दिन में 20 रुपए का ऑप्शन 100-200 रुपए जाता है और 200 रुपए का ऑप्शन 400 रुपए हो जाता है, एंड में डबल हो जाता है ऑलमोस्ट, राइट। सो ये एक रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम लॉजिक डिस्कस करेंगे, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ऑप्शंस के टाइप कौन से ऑप्शन बाय करना है ये डिस्कस करेंगे, पोजीशन साइजिंग कैसी रहनी चाहिए हम वो डिस्कस करेंगे, और आगे के क्वेरीज हो गए इसमें, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चार्ट दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या रिवर्सल की बात कर रहे हैं। कि अभी आप देखिए कि कल के मार्केट में, ये कल का बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, हमने देखा कि कल मार्केट नीचे स्टार्टिंग में नीचे गिरी, कंटिन्यूसली नीचे गिरी, और एग्जैक्टली 2 बजे के कैंडल पे आप देखना कि रिवर्सल आया और उधर से वापस से पूरा रिवर्सल आ गया, राइट। तो ये कल का ही, इमीडिएटली कल का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके पहले कि हम अगर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जहां हमें बड़े बड़े रिवर्सल देखने को मिले हैं। अभी ये एग्जांपल देख लीजिए, मार्केट कंटिन्यूसली धीरे 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 नीचे गिर रहा था और 1:30 2 o'clock के बाद में हमने देखा 700 से डायरेक्टली अराउंड 43,900 के आसपास चला गया, राइट। तो ये एक और एग्जांपल है, और कई सारे हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ, हर बार जो मॉर्निंग में ट्रेंड होता है, ये देख लीजिए कि इधर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरा है और फिर वापस से रिवर्स आ रहा है, राइट। तो हमने कुछ एग्जांपल देखे कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल वाले हो सकते हैं, बुलिश टू बेरिश, बेरिश टू बुलिश, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेकआउट। तो अब इस रेंज ब्रेकआउट के रूल्स क्या है हम वो देखते हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि 230 से लेकर 259 का जो क्लोजिंग कैंडल है, बेसिकली 259 का जो कैंडल है, ये हमें एक रेंज ड्रॉ करनी है। इसकी हमें एक रेंज ड्रॉ करनी है। ये रेंज ड्रॉ करने के बाद में हमें एक इधर साइड में ब्रेकआउट का वेट करना है। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू ऑन द चार्ट हियर बेसिकली। सो ये है हमारा अभी रिसेंट चार्ट में हम देखेंगे। हाँ, अभी ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये है 17 मई का एग्जांपल। इधर हमने देखा कि 230 का हमने एक रेंज बना लिया, 230 से 259 का हमने रेंज बना लिया। तो 230 की रेंज है हमारी, 230 का जो ओपनिंग कैंडल रहेगा उसका उधर से जो लो बनेगा वो हमारा एक रेंज रहेगा, और 259 का जो ओपनिंग कैंडल रहेगा वो हमारा हाई का रेंज रहेगा बेसिकली, राइट। तो हमने देखा इधर 259 का हाई बना। अभी हमने ये रेंज बना दी। अब ये रेंज बनाने के बाद में अगर जहां पे भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है उस साइड में हम एक डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे। अब भले ही वो डायरेक्शन जो है एकदम छोटी सी आया, अगर वो 100 पॉइंट भी आता है इधर से मूवमेंट, अगर ये हमें 100 पॉइंट भी मूवमेंट आता है तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि हम जो बाइंग करने वाले हैं, जनरली लोग क्या गलती कर देते हैं कि ऑप्शन बाइंग के टाइम पे वो ओटीएम ऑप्शन में एंटर करते हैं, जबकि ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या? अगर अंडरलाइन में मूवमेंट आएगा तो ऑप्शन प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगे, और एटीएम और इन द मनी ऑप्शन, एटीएम और इन द मनी ऑप्शन में सबसे ज्यादा डेल्टा होता है। मतलब एटीएम, अगर आप एटीएम में देखोगे तो डेल्टा इसका होगा 0.5, और इन द मनी ऑप्शन का जितना ज्यादा इन द मनी उतना ज्यादा उसका डेल्टा रहेगा। तो हम जनरली इन द मनी वन ऑप्शन को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, इन द मनी वन। तो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट कर लिया कि इन द मनी वन ऑप्शन रहेगा। अभी आप इस स्ट्रैटेजी को दो अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हो। इसको पहले तो आप एक इंडेक्स के चार्ट में ट्रेड कर सकते हो, और दूसरा एक आप ऑप्शंस के चार्ट में ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको अभी दूसरा तरीका बताऊंगा पहले कि ऑप्शंस के चार्ट में कैसे ट्रेड करना है इसको। तो आप ऑप्शंस 230 पे आपको बेसिकली आपका जैसे 230 से 259, या फिर आप 255 समझ लो, 230 से 255 258 तक आपको एक ऑप्शंस इन द मनी वन ऑप्शन के चार्ट खोलना है। तो अब इन द मनी वन ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा?
230 का जो ओपनिंग टाइम है हमारा, तो इसमें ओपनिंग टाइम क्या दिख रहा है 43,525। तो इसमें इन द मनी वन कॉल क्या हो गया, इसमें इन द मनी वन कॉल हो गया 43,400। ओके, इसमें इन द मनी वन कॉल हो गया 43,400 का कॉल, और इन द मनी वन पुट हो गया 43,600 पुट। सो हमने देखा 43,100, सॉरी 43,100 का हमने कॉल देख लिया 230 पे। जो 230 पे इन द मनी वन है, हमको हमको वो देखना है। ओके, और सॉरी, हाँ 43,600, माय बैड। सो ये 43,600 का अरे यार सॉरी, 43,100 का पुट ऑप्शन हो गया, 43,600 का पुट ऑप्शन हो गया इधर, और 43,400 का कॉल ऑप्शन हो गया। राइट, हमारा जो स्पॉट था वो था 43,500। राइट, हमने ये मार्क कर लिया। अब इन ऑप्शंस के चार्ट में आप एक तो ये रेंज बनाकर एक रेंज का ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो। तो आपने इन ऑप्शंस के चार्ट में रेंज बना ली उस इन द मनी वन ऑप्शन के, और उस रेंज को आपने ट्रेड किया ब्रेकआउट के बाद में, तो मेथड नंबर वन हो गया। तो जैसे ही वो प्राइस एलटीपी आपका इस रेंज को क्रॉस करता है, तो आपको एक लिमिट ऑर्डर डाल के रखना चाहिए वो रेंज के बाहर। तो आपका अगर ये ऑप्शन का रेंज बनता है, लेट्स से यहाँ अपर रेंज बन गया 250 रुपीज, और लोअर रेंज जो बन गया उसका वो बन गया है 210 रुपीज। आपको दोनों भी लिमिट ऑर्डर डाल के रखने पड़ेंगे अगर आप मैन्युअली ट्रेड कर रहे हो इस स्ट्रैटेजी को। तो आपने 250 का ऑप्शन बाइंग का लिमिट ऑर्डर डाला है, और 210 का लिमिट ऑर्डर डाला है ऑप्शन बाइंग का बेसिकली। ओके, सो ये हमने एक चीज देख ली, आपको ऑप्शन बाइंग का हमने ये एक रेंज बना लिया बेसिकली। इसके बाद में अभी हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो ये कुछ चार्ट्स है हम जो देखते हैं, आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो ताकि आपको प्रॉपर रेंज मार्क करने को मिले। तो अभी ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, तो हमने इसमें देखा कि कैसे एक ब्रेकआउट के बाद में एक साइड में सिंगल साइडेड डायरेक्शनल मूव आई है फ्राइडे 28 ऑफ अप्रैल 2023। तो फ्राइडे 28 ऑफ अप्रैल 2023, अभी हम फ्राइडे 28 ऑफ अप्रैल में चले जाएंगे। या इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे 3 बजे के बाद में 3 बजे वाली कैंडल जो है डायरेक्टली इन द मनी वन ऑप्शन, अगर वो ऑप्शन उस टाइम पे इन द मनी टू के आसपास चली गई, तो आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट में आराम से 70-80 पॉइंट्स का आपको कैप्चर करने को मिल सकता है उस स्ट्रैटेजी में बेसिकली, उस ऑप्शन में। राइट, ये हमने अभी देखा। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि लुक फॉर इन द मनी वन ऑप्शन एट 230 एग्जैक्ट, buy ITM1 BNF option which you had tracked at 230, and whenever the range of the options break from 230 to 258 259, enter with a 40% SL on entry price। तो अगर आपने 250 पे एंट्री की है उस स्टॉक उस ऑप्शन में, सॉरी, तो आपका 40% एसएल रहेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स इन दिस केस। राइट, अगर वो ऑप्शन का प्राइस 40-50 रुपीज रहा, तो आपका उस हिसाब से आपका 40% एसएल रहेगा। ओनली मैक्स वन ट्रेड पर डे। तो ये हमने एक रूल डिफाइन करके रखा है कि हो सकता है कि मार्केट ये रेंज को ब्रेकआउट दे दे ऐसे, और रेंज को ब्रेकआउट देके वापिस से रिवर्स में आ जाए और ऐसे चले जाए। उस केस में हम उसके अलावा एक और ट्रेड नहीं लेंगे, हम दिन में बस एक ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो आप इस स्ट्रैटेजी में देख लीजिए कि आपका पूरे दिन में आधा घंटे के आसपास ही, आधे से 1 घंटे के आसपास ही आपका इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ टाइम हियर। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम आप जो दे रहे हो इस स्ट्रैटेजी में बस आधे घंटे का दे रहे हो। इस स्ट्रैटेजी को आप कंप्लीटली ऑटोमेट भी कर सकते हो। इसको ऑटोमेट करने के लिए हम क्वांटिप्लाई नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर सकते हो, विच इज नॉट इंटीग्रेटेड। मतलब अभी ये प्लेटफॉर्म में रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अवेलेबल नहीं है, बट 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाएंगी, तो हम उसके इस प्लेटफॉर्म के अंदर इस चीज को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। राइट, सो ट्रेड ओनली मैक्स वन ट्रेड पर डे हियर, हमने ये देखा। कैपिटल रिक्वायर्ड इज 30,000 पर लॉट हियर। नाउ हम देख रहे हैं कि बेसिकली कैपिटल रिक्वायर्ड हमने ज्यादा क्यों रखा है। आप ऑप्शन बाइंग जो कर सकते हो वो 10,000 के अंदर कर सकते हो, बट अगर आपने समझो 10,000 के साथ ऑप्शन बाइंग कर ली,
अब आपको 4 दिन तक कंटिन्यूस लॉस होता है, तो अब आप 5वें दिन ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जितना लॉस, हिस्टोरिकल लॉस आज तक हुआ है कंटिन्यूस ड्रॉ डाउन, जिसे कहेंगे हम ड्रॉ डाउन। ओके, तो जितना हमें हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन देखने को मिला है, हम उतना आप इसमें कैपिटल में ऐड कर देंगे, ताकि अगर हमें लॉस भी होता है एज सुन एज वी स्टार्ट, जैसे ही हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और अगर हमें लॉस होता है उस स्ट्रैटेजी में इमीडिएटली, तो हमारा स्ट्रैटेजी रन करना बंद होना नहीं चाहिए कभी भी। ओके, सो ये हमने चीज देख ली। ये कुछ डेट्स है, जैसे 20 अप्रैल कंटिन्यूशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और फिर उसके बाद में कंटिन्यूशन ब्रेकआउट देखने को मिला। मार्केट मूव्ड अराउंड 100 पॉइंट्स और सो इन दिस आफ्टर 2:30, राइट। इसमें 17 मार्च 2023 बेरिश टू बुलिश रिवर्सल, तो मार्केट स्टार्टिंग में नीचे गिरा बैंक निफ्टी और फिर बाद में रिवर्सल देखने को मिला है, राइट। तो ये आपको पैटर्न कंटिन्यूसली हमेशा आपको देखने को मिलेगा और इस बात की गारंटी है। जैसे आज का डेट देखते, आज का टाइम देखते हैं हम, कि आज 2:30 का लोअर रेंज जो था, ये वो था, ये हायर रेंज जो था इस 2:30 ने इधर बनाया और लोअर रेंज इसने इधर बनाया। तो इस केस में इन द मनी वन कॉल जो आपका होगा, इस केस में इन द मनी वन कॉल क्या होगा, 44,200, राइट। क्यों? क्योंकि 44,100 इज स्पॉट प्राइस यार। तो अगर बैंक निफ्टी इधर ब्रेकआउट देता था, लेट्स से इधर अगर हमारा एंट्री पॉइंट ट्रिगर होता था, तो फिर हमारा इधर एंट्री पॉइंट ट्रिगर हो जाता था और अगर मार्केट इधर से रिवर्स होता था तो स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट करना है। दीज आर ऑल इंट्राडे स्ट्रेटेजीज एंड डू नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी ऑफ द स्ट्रेटेजीज फॉर द नेक्स्ट डे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि ऑप्शन बाइंग में अगले दिन डीके ही देखने को मिलता है हमें, राइट। तो ये एक बहुत कॉमन चीज है कि अगले दिन आप कैरी ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको अगर थोड़ा भी गैप मतलब रिवर्स ट्रेंड में चेंज आता है अगले दिन थोड़ा भी, तो आपका जो प्रीमियम है वो काफी ज्यादा डीके हो जाएगा उस दिन के लिए, राइट। तो अभी हम एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ये स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में अभी डाल देता हूं, तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 मंथ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप 1 मंथ के लिए ही बैक टेस्ट कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं आपको हमने दो स्ट्रैटेजी को कंबाइन किया है। जैसे कि अगर आपको एटीएम ऑप्शन में टेस्ट करना है कि इन द मनी वन ऑप्शन में टेस्ट करना है, तो अभी हम दोनों ऑप्शन में टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किसका रिजल्ट ज्यादा है और क्यों उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट है बेसिकली। तो एक सेकंड में इसको रन कर देता हूं। जब मैं रन करने के बाद में आपको पता चलेगा कि इन द मनी वन ऑप्शन का जो रिजल्ट है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है विद लेसर लॉस। बिकॉज आप हमने क्या देखा है, हमने तो देखा है कि जनरली ट्रेंड तो आता ही है, बट इन द मनी वन, हम इन द मनी वन के आसपास क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उसका डेल्टा ज्यादा होता है। तो अगर 50-60 पॉइंट्स का भी ढंग का मूवमेंट आ जाता है एक साइड में, तो हमें अप्रोक्सीमेटली 0.6 डेल्टा अगर रहा, तो 30-40 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे उस पर्टिकुलर दिन पे, in case of a trend here। मैं अभी आपके साथ में ऑप्शन, हाँ, तो अभी हम पहले इन द मनी वन ऑप्शन, ओके, पहले हम इन द मनी वन ऑप्शन देखेंगे और फिर बाद में जाकर हम आउट एटीएम ऑप्शन देखेंगे। तो अभी इन द मनी वन ऑप्शन में अब हम देखेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट टू बाय वन लॉट ऑफ सिंगल स्ट्रेटेजी इज 7,000 रुपीज ओनली। नाउ 7,000 रुपीज में हमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखने को मिला है 18,000 का। तो अगर हम 18,000 प्लस 7,900 दैट इज 8,000 ऐड करते हैं, तो ये 25,000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट होता है आपका इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। तो आप 30,000 एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस चीज को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते थे, लेट्स से इन 2019 इसका प्रॉफिट बना है अराउंड 25,000, इन 2022 इसका प्रॉफिट बना है 49,000 दैट इज 50,000, इन 2020 अराउंड 11,000, एंड इन 2023 इट हैज परफॉर्म्ड रियली वेल विद ऑलमोस्ट 33,000 रुपीज प्रॉफिट। सो इस साल में इसका कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। नाउ इस केस में आप सोचोगे कि ये जो आप रिटर्न देख रहे हो, ये जो आप बैक टेस्टेड डेटा डेटा देख रहे हो, ये डेटा है
आफ्टर स्लिपेजेस, तो हमने इसके अंदर स्लिपेज कॉस्ट ऐड कर दिया है, बट इसमें ब्रोकरेज कॉस्ट और ब्रोकरेज कॉस्ट ऐड नहीं किया है। तो अगर आप बेसिकली एक लॉट में ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा आपको इस केस में ब्रोकरेज वाइज थोड़ा सा महंगा लग सकता है। तो एडवाइस ये है कि कम से कम 3-4 लॉट से ट्रेड करोगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा सिस्टम, क्योंकि एक लॉट में अगर आप लेट्स से कि अगर आप एक लॉट ट्रेड करते हो तो आपको 20 रुपए लगेगा पर लॉट। अगर आप 2 लॉट ट्रेड करते हो या 3 लॉट या 4 लॉट ट्रेड करते हो, लेट्स से आप 4 लॉट भी ट्रेड करते हो, इस केस में भी आपको 20 रुपए लगेगा फॉर द ऑर्डर। मगर इस केस में आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज कमिंग डाउन टू 5 रुपीज पर लॉट एग्जाम्पल, राइट। अगर आप 10 लॉट ट्रेड करोगे तो आपको 2 रुपीज पर लॉट एज अ सिंगल लॉट पड़ रहा है उस केस में, अगर आप वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस डिवाइड करोगे अमंग द नंबर ऑफ लॉट्स हियर, राइट। तो कम से कम एडवाइस ये है कि आप इसको एज अ आप इसको बेसिकली 2 से 3 लॉट में ट्रेड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू वन सिंगल लॉट ईयर। तो ये हमने इन द मनी वन ऑप्शन का रिजल्ट देखा इधर। अभी हम एक एटीएम ऑप्शन का रिजल्ट देखेंगे। अगर आपको इस चीज को इन दोनों को साथ में भी रन करना है तो आप साथ में रन कर सकते हो, अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है आपको तो आप इन दोनों को साथ में रन कर सकते हो। इस केस में हम देख रहे हैं कि एटीएम ऑप्शन में थोड़ा सा रिजल्ट जो है एटीएम ऑप्शन में थोड़ा सा रिजल्ट अक्रॉस ईयर्स कंसिस्टेंट बना हुआ है। इसके अंदर हमारा ड्रॉडाउन जो है वो है 19,000 और हमारा जो एस्टिमेटेड मार्जिन है ओनली 5,000। तो ये है एक अच्छी बात है। बट हमारा जो हर साल का रिटर्न है जो अराउंड 15 to 30,000 के आसपास बना हुआ है, और इस साल 25,000 के आसपास का रिटर्न बना हुआ है। तो इधर आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंट ग्रीन डेज हमें देखने को मिल रहा है कि छोटा छोटा प्रॉफिट हमें हर दिन देखने को मिल रहा है जिस दिन भी ट्रेंड आ रहा है। और जनरली इधर आप देखना कि प्रॉफिट वाले दिन ज्यादा बड़े हैं कंपेयर टू लॉस डेज ईयर। सो ज्यादा आपको जो ग्रीन बार दिख रहे हैं ये है हमारे प्रॉफिट डेज के, और जो रेड बार दिख रहे हैं वो है हमारे लॉस डेज के। तो ग्रीन बार्स और ग्रीन प्रॉफिट डेज आर मच मोर इन नंबर कंपेयर टू कंपेयर टू द कंपेयर टू द रेड बार्स ईयर। अभी किसी किसी ने कमेंट किया है चैट में कि रेंज कैसे मार्क करना है, समझ में नहीं आया। सो बेसिकली लेट्स टेक 1 मिनट कैंडल ईयर। अगर आप 1 मिनट कैंडल लोगे, अभी इसमें आपको दिखा 1 मिनट कैंडल में 230 का आपको कैंडल देखना है ओपनिंग का। 230 का ओपनिंग कैंडल हो गया, 230 का हमारा ही ओपनिंग कैंडल हो गया। 230 के बाद में जो हाई बनाएगा और जो लो बनाएगा 259 तक का, ओके, 259 तक का जो भी हाई और लो रहेगा वो हमें मार्क करना है। ओके, स्टेप वन क्लियर। जैसे ही वो हमने वो मार्क किया और कोई भी साइड में ब्रेकआउट आता है, लेट्स से अपर रेंज में वो ब्रेकआउट आता है, तो हमने इस पॉइंट में इन द मनी वन ऑप्शन में हमने एंट्री करी विथ 40% स्टॉप लॉस। ओके, हमने एंट्री पॉइंट देख लिया, हमने स्टॉप लॉस रूल देख लिया। अब हमारा एग्जिट रूल क्या है? एग्जिट रूल में बेसिकली क्या होता है, एग्जिट रूल में क्योंकि हम 3 बजे के बाद में ही एंटर कर रहे हैं, और एग्जिट रूल है हमारा इधर स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करो, या फिर 3 बज के 20 से 25 मिनट के बीच में आपको कभी भी एग्जिट करना है। हमने जो बैक टेस्टिंग की है स्ट्रैटेजी के लिए, उसका बैक टेस्टिंग हमने 3 बज के 20 मिनट तक का किया हुआ है। ओके, सो हमने बैक टेस्टिंग 3 बज के 20 मिनट तक का किया हुआ है। आप इसका एंट्री टाइम, इसका एग्जिट टाइम आप चेंज कर सकते हो और इसको 20-25 कर सकते हो, 15। ओके, सो इसको आप 3 बज के 25 मिनट कर दिए। अभी हमने ये जो देखा है ये है क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट, मतलब क्लोजिंग के टाइम पे अगर रेंज ब्रेकआउट आता है तो इसको हम एंटर करेंगे। सिमिलरली आप ये रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज ओपनिंग के टाइम में भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 9 से साढ़े आई मीन 9:15 से 9:30 का आपने रेंज बना लिया और उसमें आपने बैक टेस्ट कर लिया कि कैसे ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होती है, तो कॉम्बिनेशन आप इस रेंज ब्रेकआउट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स में, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में आप ट्रेड कर सकते हो। एक मॉर्निंग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और एक क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट, दोनों का कॉम्बिनेशन आप इसमें कंबाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई रैंडम स्ट्रैटेजी अगर अभी देखना है अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी, सो लेट मी नो, तो मैं आपको एक सैंपल स्ट्रैटेजी रैंडमली बनाकर बता सकता हूँ कि कैसे आप लॉजिक यूज कर सकते हो। और जनरली एडवाइस ये रहती है कि अगर आपके पास में कैपिटल ज्यादा है तो ऑप्शन सेलिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा
भले ही आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कम हो, या रिटर्न ऑन कैपिटल आपका जो डिप्लॉयड होगा वो कम रहेगा, बट आपका जो पोर्टफोलियो इक्विटी कर्व है वो ज्यादा स्मूदर रहेगा कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। और बेसिकली यही सजेशन रहेगा कि जितना आप ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग का कॉम्बिनेशन ट्रेड करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू ओनली ऑप्शन बाइंग। तो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ये गेम में टिकना, दिस गेम इज नॉट अबाउट रनिंग अ स्ट्रैटेजी। बेसिकली मतलब हो सकता है कि आपको 4 दिन के लॉस में, एग्जांपल लेता हूं कि आपको अगर लेट्स से ये अभी हम रिसेंट वाले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, इधर हम देख रहे हैं, इधर हमें देख समझो, हो सकता है आप कोई भी रैंडम डे पे चालू करो। अगर आप कोई भी रैंडम डे पे चालू करते हो तो आपको स्ट्रैटेजी को स्टिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं वो ट्रेंड कब आने वाला है। राइट? कैन एनी वन टेल, कोई बता सकता है कि आपको कि ट्रेंड कब आने वाला है? नहीं। मगर आपने फ्राइडे 31 मार्च फ्राइडे को चालू किया और उसके बाद में आपको लॉस हो गया। ठीक है, आपने अगले दिन वापस से स्ट्रैटेजी रन करी, फिर से आपको लॉस हो गया। तीसरे दिन आपने फिर से स्ट्रैटेजी रन करी और आपको फिर से लॉस हो गया। तो 3 दिन में आपको 3,000 रुपए का लॉस हो गया, एग्जाम्पल हम मानकर चलते हैं। अब आपने चौथे दिन क्या किया? आपने स्ट्रैटेजी रन करना बंद कर दी और आपने बैक टेस्ट किया उस दिन की प्रॉफिट हुआ था उस दिन स्ट्रैटेजी में। फिर आपने 5वें दिन फिर से रन नहीं किया और छठे दिन आपने रन किया। तो क्या हुआ? आपने आपने लॉस वाले दिन पे तीनों दिन रन किया, प्रॉफिट वाले दिन आपने छोड़ दिया और फिर से आप लॉस वाले डे वापिस से रन कर रहे हो। राइट? तो साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट जो है एक स्ट्रैटेजी का बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई नो ये लोगों को थोड़ा बोर हो सकता है कि ये फालतू की बात है, बट बिलीव मी, आई ट्रेड विद कैपिटल ऑफ मोर देन 1 CR, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। तो इन दी एंड एवरीथिंग जो होता है ट्रेडिंग में वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी जो पार्ट है पूरी ट्रेडिंग का वो बहुत ही कम पार्ट होता है। और आप जितने भी बड़े ट्रेडर से आप जितने भी बड़े ट्रेडर से मिलोगे आप वो वही कहेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजी को स्टिक करना बहुत ही जरूरी है। अभी आप इसमें देखना कि बीच में 4 दिन का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो कंटिन्यूस 5 दिन बहुत ज्यादा बंपर प्रॉफिट हुआ है। राइट? 5 दिन तक बंपर प्रॉफिट हुआ है। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आप चालू कब करोगे, उससे आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डिफाइन करेगी। अगर आपने लॉस के टाइम पे चालू कर दिया गलती से, तो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, आप बंद कर दो। बट जिसने इधर ये टाइम पे चालू किया था उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। बट ये हमें किसी को ये हमें पता नहीं कि कब प्रॉफिट आने वाला है, कब लॉस आने वाला है। तो अगर आप ट्रेडिंग चालू करते हैं तो सजेशन यही है कि 3 महीने तक एटलीस्ट उसको बिना सोचे समझे रन करें, और फिर 3 महीने के बाद में डिसीजन ले कि वो स्ट्रैटेजी काम की है कि नहीं। ओके? अभी मैंने आपको जो बैक टेस्ट दिखाया है वो बस एक एक लॉट में दिखाया है, जिससे आपको शायद लग सकता है कि प्रॉफिट वो बहुत कम दिखे। राइट? तो अगर हम इसको 10-10 लॉट में ट्रेड करेंगे बेसिकली दोनों स्ट्रैटेजी को, इसमें हम देख रहे हैं कि साल में जैसे अगर हम 10-10 लॉट में ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इधर हम देख रहे हैं कि कैसे इधर 2,50,000 का प्रॉफिट है, कैसे इधर 3,90,000 का प्रॉफिट है, कैसे इधर 1,59,000 का प्रॉफिट है, कैसे इधर 1,26,000 का प्रॉफिट है। राइट? तो इसमें आप एक और चीज देखना, एक आपको एक फायदेमंद की बात मैं ये बताता हूँ कि इसमें फायदा क्या है। आप इस स्ट्रैटेजी के लिए एडिशनल कैपिटल डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी चालू ही 3 बजे के बाद में हो रही है। तो जनरली हम इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजी जो है वो 3 बजे तक, तीन जनरली हम स्क्वायर ऑफ कर ही देते हैं। राइट? तो इसमें आप कभी जब भी ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो यू विल नॉट रिक्वायर एडिशनल फंड। ये जो आप एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हो इस स्ट्रैटेजी में, ये रिटर्न आप बेसिकली एक समझ लो एक अल्फा जनरेट कर रहे हो आपकी स्ट्रैटेजी में, आपके पूरे पोर्टफोलियो में। राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी में, आपको सेपरेट कैपिटल डालने की जरूरत नहीं है। ये आप समझ लो कि एक्स्ट्रा जो रिटर्न बन रहा है ये आपका एक्स्ट्रा रिटर्न बन रहा है सेम ही कैपिटल के अंदर। तो ये एक चीज आप सोच सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। राइट? So I hope you understood the basics of this logic here, कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि हम क्या क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या है इधर। तो आपको मैंने बैक टेस्टिंग का रिजल्ट बताया कि ये रिजल्ट काफी एक्यूरेट है। डोंट वरी, ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसी के साथ में मैच करेगा अगर आप प्रॉपरली एंट्री और एग्जिट करोगे।
तो जैसे अगर आपको 3 बजे का ब्रेकआउट आया है तो आप 3:10 पे अगर एंट्री करोगे तो आपको ये रिजल्ट नहीं मिलने वाला, राइट। तो उसी के कारण आपको ऑटोमेटेड सिस्टम यूज करना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। और जैसे ही लेट्स से आगे जाकर इसका ऑटोमेटेड सिस्टम जैसे ही मैं डेवलप करता हूँ तो मैं अंशुल जी से बात करूंगा और वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट आप इस स्ट्रैटेजी को आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, राइट। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो या अंशुल जी वी कैन टेक द क्वेरी। हम्म, श्योर श्योर। तो मैं अभी आपको इस स्ट्रैटेजी में, अभी हम थोड़ा सा इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करेंगे। ये मैं आपको एक ओके, अभी मैंने इसमें स्ट्रैटेजी ऐड करी, अभी से हम मॉडिफिकेशन करेंगे। लेट्स से हमने इधर टाइम डाला है 9:16 का, 9:16 इसमें फर्स्ट टाइम है, और इधर हमने टाइम डाला है एक। आप 9:16 की जगह आपको अगर टाइम चेंज करना है 9:16 से 9:30 करना है, तो काफी लोग फर्स्ट 30 मिनट 15 मिनट ब्रेकआउट भी काफी सारे लोग ट्रेड करते हैं। अगर आपको फर्स्ट 5 मिनट ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आप फर्स्ट 5 मिनट ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये हम अगर 9:15 से 9:20 वाला अगर हमने ब्रेकआउट डाल दिया, लेट्स से, एक सेकेंड, हैंग हो गया। हाँ, ये हमने डाल दिया। एग्जिट टाइम देखिए, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ इसमें। एग्जिट टाइम हम 15:20 की जगह, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता सकता हूँ। एग्जिट टाइम 15:20 की जगह आप एग्जिट टाइम 14:59 कर दीजिए। क्या कोई बता सकता है हम 14:59 एग्जिट टाइम क्यों कर रहे हैं, या 14:58? सी, अगर हमको सेम कैपिटल यूज कर कर अल्फा जनरेट करना है, तो हम वैसे भी जो आफ्टरनून का टाइम है हम उसमें एक नई स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को हम, देखिए सिंपल है, अगर आप रेंज ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, हमने देखा कि आफ्टरनून में एक ट्रेंड आता ही है, राइट। तो अगर ट्रेंड रिवर्सल आता है तो हमारी जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी में अगर जो प्रॉफिट बना था वो चला जाएगा, राइट। हमारी जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी में जो प्रॉफिट बना था वो चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट हाफ के ट्रेंड का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और फिर सेकेंड हाफ में जो ट्रेंड एमर्ज होगी, हम उस ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और दोनों के लिए आपको कैपिटल रिक्वायर्ड ज्यादा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप सेम कैपिटल, वही कैपिटल जो आपने सुबह यूज किया था, वही कैपिटल आप शाम में यूज करने वाले हो, राइट। तो अभी हम पहले ऑप्शन बाइंग का स्ट्रैटेजी देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग में कैसे परफॉर्म करिए। जनरली मैंने देखा है कि मॉर्निंग वाली जो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है उसमें ऑप्शन बाइंग का रिजल्ट काफी बैड रहा हुआ है कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि हमने देखा है कि जनरली दिन में ऑप्शन डीके होते हैं, राइट। आप अगर थर्सडे को ऑप्शन बाइंग करोगे तो हमने देखा है ऑप्शन, आज भी अगर आप देखोगे ऑप्शन बाइंग करो, आज या कल में आप देखोगे तो ऑप्शन बाइंग में डीके होता है जनरली, राइट। तो इसी के कारण हम जनरली मॉर्निंग में ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं, और आफ्टरनून में ऑप्शन बाइंग प्रेफर करता हूं मैं, ताकि एक ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग का कॉम्बिनेशन मैच रहे, राइट। अभी हमने देखा S3 का, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। तो इसमें हम अभी हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट जो स्ट्रैटेजी है वो काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंट है, राइट। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं। अभी इस रिजल्ट को अगर मैं ऑप्शन सेलिंग में कन्वर्ट करता हूं, और हमने इन द मनी वन ऑप्शन बाइंग की है, लेट्स से मैं इसमें इन आउट ऑफ द मनी वन ऑप्शन सेलिंग करता हूं, राइट। मैं इसको रिवर्स कर दिया और आउट ऑफ द मनी वन ऑप्शन सेल कर दिया हूं विद 40% एसएल, और दिन में एक ही ट्रेड। तो अब इसका रिजल्ट देखेंगे। जनरली ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफी प्रॉफिटेबल होता है कंपेयर टू ओनली ऑप्शन बाइंग और ओनली ऑप्शन सेलिंग। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉट प्रोमोटिंग एनीथिंग।
जैसे कि आज बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड आया था, राइट, हमने देखा आज बैंक निफ्टी में काफी बड़ा ट्रेंड आया। इस ट्रेंड में ऑप्शन बाइंग में जो रिटर्न बना है वो बना है डबल फ्रॉम माय ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो है 1 लाख रुपीज, ऑप्शन सेलिंग में जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो है 50 लाख रुपीज। बट आज एक ट्रेंडिंग मार्केट था तो ऑप्शन बाइंग में मेरा ऑप्शन सेलिंग से डबल रिटर्न बना ना। अगर मैं बस ऑप्शन बाइंग ही करूंगा तो कल जैसा मार्केट था, जैसे अगर साइडवेज मार्केट रहता है तो उसमें आपको लॉस होगा, और कल मेरे को ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट हुआ था। तो बेसिकली ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू ओनली सेलिंग। अभी आप देख लीजिए काफी अच्छा रिजल्ट आया इसका। S3 का रिजल्ट हम देखेंगे तो इधर आप देखिए कि कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग इधर हमें देखा कि साल में 2019 में 30% रिटर्न था, 2020 में 36% 63% है, फिर 36% है, फिर 2% है और 4% है। तो अभी क्या हमें देखने को मिल रहा है, इससे आप अज्यूम कर सकते हो कि थोड़ा सा ट्रेंड, मार्केट का जो ओवरऑल डायनेमिक ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है इस केस में। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इसको और मॉडिफाई आप कैसे कर सकते हो, आप थोड़ा बड़ा रेंज चेक कर लीजिए। 916 टू 920 की जगह आप इसको 916 टू 10 o'clock देख लीजिए, ओके। और 10 o'clock देख लीजिए और दोनों लेग एक्टिवेट रखिए, ताकि हो सकता है कि अगर इंट्राडे में भी रिवर्सल आए तो दोनों लेग में से मतलब अगर कॉल भी एक्टिवेटेड है तो बाद में वो पुट भी एक्टिवेट होना चाहिए, राइट। तो हम ये देखते हैं अब इसको रन करके। तो आपको एक बेसिकली थोड़ा सा बैक टेस्ट रिजल्ट को देखकर समझना चाहिए कि लॉजिक की क्या चल रहा है क्या नहीं, और उसको थोड़ा सा आप लॉजिक लगा लीजिए कि हाँ, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन मैं सेल कर सकता हूँ जिसका रिजल्ट काफी अच्छा आ सकता है। या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पेनी ऑप्शंस भी सेल कर सकते हो, 10 रुपीज 20 रुपीज वाले, कि अगर कोई भी साइड में रेंज ब्रेकआउट आता है तो मैं वो ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये अब आपको रिस्क एपेटाइट के ऊपर रहेगा, क्योंकि आप अगर आप 20 रुपए का ऑप्शन सेल करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिवॉर्ड भी कम ही मिलने वाला है, जब अगर ट्रेंडिंग अगर कोई ब्रेकआउट आ भी जाता है तो। अभी S3 में हम देखेंगे कुछ खास रिजल्ट बना है क्या। तो S3 में भी आप सेम पैटर्न देख रहे हो कि 2019 20 21 तक रेंज ब्रेकआउट काफी अच्छा रिटर्न दिया है, और फिर 22 23 में रेंज ब्रेकआउट एक फेल हो चुके हैं इन केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग, इन केस ऑफ ऑप्शन बाइंग, इन केस ऑफ मॉर्निंग स्ट्रेटजीज। तो आप इससे कंक्लूड क्या कर सकते हो, कैन एनीवन, अंशुल जी अगर आप बताना चाहोगे कि इससे 2 साल में क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, कि ऑप्शन बाइंग भी फेल हो रही है रेंज ब्रेकआउट में और ऑप्शन सेलिंग भी फेल हो रही है, तो क्या एक बेसिक कंक्लूजन क्या आता है। या सो बेसिकली हमने देखा है कि आपने अगर सुना होगा कि आजकल रिवर्सल बहुत ज्यादा कॉमन हो गए, राइट। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट का मॉर्निंग का ट्रेंड कुछ और, मतलब मॉर्निंग में ही आपको मल्टीपल ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि मॉर्निंग में मार्केट नीचे गिरा और बीच में से एकदम से आपको पुल बैक आएगा और आपके स्टॉप लॉस खा जाएगा। ये अभी आप ये एग्जांपल देख लिया, ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, ये है वेडनेसडे का। मार्केट मॉर्निंग में पूरा ऊपर गया और फिर वापिस से पूरा नीचे चला गया और फिर वापिस से बाउंस खाया। तो ये एक कॉमन पैटर्न, बहुत ही ज्यादा कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जांपल देख लीजिए, मार्केट नीचे गिरा और फिर कंटिन्यूस ऊपर गया। इसमें आप देख लीजिए मार्केट नीचे गिरा और फिर वापस से ऊपर चला गया। तो ये एक रिवर्सल जो आप इंट्राडे में आप देखने को मिल रहा है मॉर्निंग के टाइम पे, ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन पैटर्न डेवलप हुआ है पिछले 1 2 साल में, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स की क्वांटिटी भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये एक है कि मॉर्निंग में जनरली रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अब एक्चुअली काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, तो मॉर्निंग में मैं प्रेफर नहीं करता हूँ फॉर रेंज ब्रेकआउट। एंड जनरली मैं ऑप्शन बाइंग करना ही है तो आप आफ्टरनून में करिए, जहां पे आपको गामा का भी मूवमेंट देखने को मिलेगा और फायदा भी होगा एक डायरेक्शन का। या सो एग्जिट टाइम इज इधर, नो इसमें कुछ जनरल नहीं है, इसमें एग्जिट टाइम जनरली क्या होता है आपका 3:20 पे है, या फिर स्टॉप लॉस है। दोनों में से एक चीज है। हम टारगेट क्यों नहीं बुक कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट आप देख लीजिए, टारगेट बुक करने पर आपका देखो ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा पैसा कब बनता है, मतलब ऑप्शन बाइंग में जनरली सिलेक्टेड डेज पे सबसे ज्यादा पैसा बनता है और फिर बाकी के सब दिन एवरेज एवरेज बनेगा, जबकि ऑप्शन सेलिंग में हर दिन आपका एवरेज एवरेज पैसा बनने वाला है।
तो अगर हम टारगेट डालते तो एक्सपायरी के दिन जब गामा मूव आती है, ऑप्शन जब समझो 50 रुपए का ऑप्शन 300 रुपए जाता है, उस केस में अगर हम 100% टारगेट डाल लेते थे कि भाई 50 रुपए का 100 चला गया तो एग्जिट कर जाएंगे, बट उस केस में फिर हम 200 रुपए जो मूवमेंट आया था वो मिस कर जाएंगे। और वो ये अगर 4 बार 5 बार भी साल में आता है, मतलब इससे ज्यादा ही आएगा, महीने में आपको जनरली एक बार देखने को मिलता ही है, या 2 महीने में एक बार देखने को मिलता ही है, तो साल में 6 से 7 बार आपको ये देखने को मिलेगा कि कहाँ आपके 550 रुपए के 100 रुपए के ऑप्शन 300 400 चले गए एक्सपायरी के दिन। तो हम इसीलिए टारगेट नहीं डाल रहे। और बाकी दिन तो वैसे भी हमें मतलब जब तक ट्रेंड चल रही है 3:20 तक चलने दो, 20 मिनट में जितना मूवमेंट आएगा आ जाएगा। तो या इसलिए हम टारगेट नहीं डाल रहे हैं। बट अगर किसी को टारगेट डालकर टेस्ट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि टारगेट कैसे डालते हैं इसमें। अगर आपको इसमें टारगेट डालना ही है, इसमें आप डाल दीजिए टारगेट प्रॉफिट एज 100% एग्जाम्पल, या 200%, या अगर आपको पॉइंट्स में डालना है तो आप पॉइंट्स में डाल दीजिए। अगर आपको 2,500 रुपए का प्रॉफिट बुक करना है तो आप टारगेट में 2,500 रुपए डाल, या 100 पॉइंट्स इज 2,500 फॉर बैंक निफ्टी, राइट। तो ये आप इसको टारगेट प्रॉफिट में आप सिलेक्ट कर दीजिए और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो आपके हिसाब से। तो जनरली अभी मैं काफी टाइम से स्क्रीन ट्विटर पे स्क्रीनशॉट भी डाल रहा था, लोग इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं और वो मुझे टैग भी करते हैं और डालते भी हैं। तो अभी इस स्ट्रैटेजी को जनरली लोग एज एसटीबीटी स्ट्रैटेजी भी लेकर जाना प्रेफर कर रहे हैं आजकल। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि लेट्स से पिछले दिन पे एंड में जो ट्रेंड आया था, जनरली प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि अगले दिन वो ट्रेंड मॉर्निंग वाला जो ओपनिंग रहेगा वो उसी ट्रेंड में रहेगा, कि एंड में लेट्स से मार्केट ऊपर भागा तो अगले दिन मार्केट ऊपर ही जाएगा ऐसा, राइट, या फिर ऊपर ही खुलेगा जनरली। तो लोग इसमें ऑप्शन सेलिंग का सेल टुडे बाय टुमारो स्ट्रैटेजी डेवलप करे हैं, जहां पे वो पिछले दिन सेल कर देते हैं और मॉर्निंग में अगले दिन मॉर्निंग में कवर करते हैं। ऑब्वियसली उसको हेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। बट या इस स्ट्रैटेजी को आप आपके अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो इस डेटा को, कि कैसे एक आफ्टरनून में ट्रेंड आता है और उसका प्रॉफिट आप कर सकते हो। हाँ, इस चीज को अभी एक्चुअली मैं एक प्लेटफॉर्म से मैं एक प्लेटफॉर्म का यूज करता हूँ क्वांटिप्लाई नाम का, जो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज पे डेवलप कर रहा है। तो जैसे ही वो डेवलपमेंट हो जाता है आई विल शेयर इट विथ यू, एंड फिर उसमें ऑटोमेशन का फायदा क्या है कि उस केस में आपको ना चार्ट खोलने की जरूरत है ना ऑर्डर डालने की जरूरत है। ऑर्डर भी खुद जाएगा, एग्जिट भी खुद होगा, टारगेट भी खुद एग्जिट होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे आपका टाइम भी बच जाएगा। या सो उस केस में आप अगर आप घूमने भी जा रहे हो तो आप ट्रेड कर पाओगे, अगर आपको आज ट्रेड करने का मन नहीं है तो भी आप ट्रेड कर पाओगे, अगर आपको कहीं जाना है तो भी आप ट्रेड कर पाओगे। तो जनरली स्ट्रैटेजी जो मैं कह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि मैंने पूरे पार्ट में स्ट्रैटेजी पार्ट तो क्या 10 मिनट का था, बट दूसरी चीजों पे मैंने ज्यादा फोकस किया है, वो कंसिस्टेंटली रनिंग अ स्ट्रैटेजी, नॉट ब्रेकिंग द रूल्स इन बिटवीन। तो आपने अगर चालू किया है कोई रूल के साथ में, तो उस रूल को स्टिक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हर रोज रन करना ज्यादा बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर आप लॉस वाले दिन पे रन कर रहे हो और फिर लॉस के बाद में अगर आप छोड़ दे रहे हो, 4 दिन के लॉस के बाद में अगर आपने छोड़ दिया, लेट्स से ये आपको 4 दिन कंटिन्यूस लॉस हुआ, ये एक हफ्ते तक आपको कंटिन्यूस लॉस होते गया। ये देख लीजिए, जून से लेकर इधर तक अगर आप पीरियड देखोगे तो कुछ सब जनरली सब रेड 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 डेज है। और फिर बाद में अगर आप देखोगे ये वाले दिन, तो आप अगर आप बीच में कहीं पे भी छोड़ दोगे तो ये वाले 4 दिन देखिए, 5 दिन जो भी है, ये एक दिन में 37,000 का प्रॉफिट, दूसरे दिन 10,000, तीसरे दिन 9,000, चौथे दिन 25,000। तो अगर आप लॉस वाले दिन पे एग्जिट कर दे रहे हो और फिर आगे स्ट्रैटेजी रन नहीं करोगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा इस स्ट्रैटेजी में। तो रन करना है तो हर रोज रन करना जरूरी है विदाउट एनी फेल, क्योंकि हमें नहीं पता ट्रेंड कब आएगा और कितना बड़ा आएगा, राइट। यस, करेक्ट। सो इस केस में आप ऑप्शन मतलब
ऑप्शन सेलिंग का आरओआई जो है इस केस में थोड़ा सा कम है। तो आफ्टरनून में आपको अगर मतलब बेटर रहेगा कि आप ऑप्शन बाइंग को प्रेफर करो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। तो इसीलिए आरओआई आपका ज्यादा रहेगा। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग ऑलरेडी कर ही रहे हो तो एज अ डाइवर्सिफिकेशन ये आपको आ, बहुत ही अच्छा फायदा होगा बेसिकली इस स्ट्रैटेजी का। हाँ, या क्योंकि अगर रेंज अगर ब्रेकआउट आता है लेट्स से, तो फिर क्योंकि हम इन द मनी वाला ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो 100 पॉइंट का भी ब्रेकआउट आता है, 100 पॉइंट भी अगर बैंक निफ्टी मूव करता है तो हमें 60 पॉइंट का प्रॉफिट तो होना तय है, क्योंकि हम इन द मनी वाला ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो उसका डेल्टा 0.6 रहेगा तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो हमें 60 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे उस केस में। तो इसलिए आप इधर देख रहे हो कि देखो, थोड़ा भी ब्रेकआउट आता है तो प्रॉफिट होना ही है, बट लॉस कब होगा जब कंप्लीटली ब्रेकआउट देके पूरा फेल हो गया, बस उस केस में। अगर ब्रेकआउट देके थोड़ा भी ऊपर गया तो हम प्रॉफिट ही करने वाले हैं। कंप्लीट लॉस कब होगा कि अगर रिवर्सल आता है तो। और उस केस में हमने वो भी एक डिफाइन करके रखा है कि मैक्सिमम ट्रेड्स पर डे इज वन ओनली। तो वो आपका एक है कि अगर रिवर्सल भी आता है तो हम लॉस लो बैठ जाओ और कुछ नहीं। फायर फाइटिंग करना इज नॉट थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू। फिक्स स्टॉप लॉस है, फिक्स रूल्स है हमारे। तो इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि यार ट्रेल करूं कि नहीं करूं, क्या मैं इसमें इन द मनी वन की जगह आज इन द मनी टू बाय कर लेता हूँ, या फिर मैं निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी की जगह फिर निफ्टी ट्रेड कर लेता हूँ। ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने सब कुछ रूल्स डिफाइन करके रखे हुए हैं। अगर मैं आपके साथ में ये प्रेजेंटेशन की लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपको व्हाट्सएप पे, तो आप आपके क्लाइंट्स के साथ में ये शेयर कर देना ताकि उनको ये लिंक्स और उनके पास में अवेलेबल रहो और वो फिर बाद में अपना अपना वापस से इसको रेफर कर सके। या श्योर 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 डेफिनेटली। थैंक यू। अगर या अगर किसी को कोई क्वेरी रहा तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर। ये मेरा नंबर है, मैं व्हाट्सएप ये चैट में शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो, जैनेश कासलीवाल के नाम से है ट्विटर। तो जनरली मैं रिप्लाई करता ही हूँ सभी को। तो या ये मेरा नंबर है और ये मेरा ट्विटर हैंडल है। तो या थैंक यू। श्योर श्योर, थैंक यू।